किसान टेक्नोलॉजी से बालिग हो गया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब जिला अनंतनाग के दौरे पे, और इस वक्त हम मुनिवाड़, जिसको वेजिटेबल गार्डन के नाम से पुकारा जाता है, और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर साहब के हमरा चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग और जो डायरेक्टरेट से आए हुए कुछ ऑफिसर्स और खासकर जिला अनंतनाग के जो मुख्तलिफ शोबों के महकमा ज़राअत के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। इकबाल साहब, काफ़ी अच्छा लगा सर, यू हैव स्टार्टेड योर टूर फ्रॉम दिस बिजवाड़ा एंड वी आर इन मुनिवाड़, एंड आज दिल खुश हुआ कि मुनिवाड़ के बारे में हमने भी एक स्टोरी डेवलप की। ख़वातीन में काफ़ी जोश खरोश है और सुबह वो आए थे 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करके वो सब्ज़ी उगाने में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जब भी अनंतनाग आने का मौका मिला तो किसानों की तर्जमानी करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हमारा जो किसान जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जी, उसके पास जो वरासती नॉलेज था उसको आगे फैलाने में आप लोगों ने बहुत बड़ा रोल दिया। मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आज के टूर का ताल्लुक़ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 2 साल से कुछ स्पेसिफिक मुहिम का आगाज़ किया था जी। जैसे मैंने 2021 में 13 अप्रैल को पूरी वादी कश्मीर में खरीफ कैंपेन का आगाज़ किया जी। उसके बाद 2021 में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमने रबी कैंपेन का आगाज़ किया, और सेम चीज़ को रेप्लिकेट हमने इस साल भी दोबारा किया। इस साल भी हमने बैसाखी वाले दिन खरीफ कैंपेन को लॉन्च किया जी। और अक्टूबर में जब 1 अक्टूबर से हमारा रबी सीज़न स्टार्ट होता है तो हमने वादी कश्मीर में इस कैंपेन को बड़े पैमाने पर उजागर करने की कोशिश की, जिसके पीछे मकसद और मुद्दा ये था कि हम देखते हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी जो ज़मीनें हैं वो सुकड़ रही हैं। इस ज़मीन से लगातार जो फसलें हम लेते हैं इसकी सेहत का ख्याल रखना हमारा अवलीन फ़र्ज़ बनता है, और कोई एरिया हमारा रबी के दौरान खाली ना रहे, इस चीज़ को मजबूत करने के लिए, किसानों तक पहुँचने के लिए हमने कोशिश की कि हम हर किसान तक कैसे पहुँचें। और इस मुहिम को जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब अटल डुल्लू साहब हैं, 15 अक्टूबर को पूरी वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर मनाया गया जी। और जिसकी सरबराही 2 डिस्ट्रिक्टों में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में उन्होंने खुद की। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जहाँ आज हम खड़े हैं, स्पेशली जॉइंट डायरेक्टरेट लेवल से आए, यहाँ के चीफ एग्रीकल्चर अफसर, जितना भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अमला था, वो उन सब ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। और उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज एतवार का दिन मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए चुना कि ये पूरा दिन जो मुझे दफ्तर से बाहर निकलने का मौका मिला कि मैं इन खेतों में जाऊं, लोगों के पास जाऊं कि इस वक्त काश्तकारी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में क्या कारोबार चल रहा है। जी जी। मुझे ये बताने में खुशी महसूस होती है कि जब हमने पिछले साल रबी कैंपेन लॉन्च की तो उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कोशिशों की वजह से सिर्फ 39,000 हेक्टेयर में सरसों की काश्त की जाती थी। जब हमने इस मुहिम को बड़े पैमाने पर उजागर किया तो 1,03,000 हेक्टेयर एरिया वादी कश्मीर में हम लोगों ने पिछले साल इसमें कवर किया जी। उसके बाद बाकी एरिया फॉडर के बीच में, जैसे हमारे लोग ओट्स लगाते हैं, दूसरी रबी के लिए जब हमारे पल्सेस लगाते हैं, पीज लगाते हैं खासकर, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे कश्मीर के लोगों की जो डाइटिंग हैबिट है उसके बीच में जो एसेंशियल ऑयल तेल है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है जी। और वो तेल सारे का सारा हमारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो बैरून रियासत से आता था। जब हमने 1 लाख से ज़ायद हेक्टेयर एरिया में इसकी काश्तकारी की तो हमारे पास काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में सरसों की पैदावार हुई, और उससे जो हमारा किसान था उसने उससे तेल भी निकाला, उससे उसको ऑयल केक्स भी मिले जो कि माल मवेशी के लिए उसने इस्तेमाल किए, और उसके जो सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स आए कि उसको जब चारा एडिशनल अच्छा चारा दिया गया, चारे मिला के ऑयल केक्स दिए गए, तो उससे दूध की पैदावार भी बढ़ी। जी जी। इस साल हमने कोशिश की है कि उसी 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया को बढ़ा के 30,000 हेक्टेयर एरिया उसमें हम और ऐड करें, ताकि 1,40,000 तक हमारा जो हदफ है हमने तय किया है, और जिसके लिए सीड के इकदाम जो थे वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ऑलरेडी किए थे।
जी जी सर, मुनीवाड़ का ये इलाका जो है, जो वेजिटेबल में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है, हमने यहाँ पे देखा कि खवातीन, आप देखिए आपके बैकग्राउंड में सर खवातीन भी काम कर रही है, बुजुर्ग काम कर रहे हैं सर, इनके लिए कोई खास पैगाम, और जो डिपार्टमेंट माली मुआविनत या किसी तरीके से मदद कर रहा है उस पर रोशनी। मैं अब इसी पहलू पे डिस्कस कर रहा था। जब हम इस सारे एरिया को कि कोई एरिया खाली ना रहे, तो इस साल में जो रबी का प्लान बन गया जी, इसमें हमारा फोकस 3-4 चीज़ों पे ज़्यादा था। राइट। सबसे पहला फोकस हमारा था कि जहाँ पे हमारी सीरियल क्रॉप्स लगती थी उस एरिया के बीच में ऑयल सीड, पल्सेस या जो हमारा फॉडर था वो लगे। और दूसरी जो चीज़, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे पास पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो शऊर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास विरासत में जो हमारे साइंटिस्ट, हमारा बड़ा किसान है वो हमारे लिए साइंटिस्ट है, वो बैंक नॉलेज है। उस नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए नौजवान जो हैं वो जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी इस वक्त पूरी दुनिया में चलती है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि एक वक्त था कि हम कहते थे कि प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया बढ़ानी है। आज हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब यह वक्त आ गया है कि अब पर पार्टिकल बढ़ेगी, पर इंच ऑफ सॉइल जो है प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट करनी है, इसका फ़ायदा लेना है। और जहाँ हम खड़े हैं, मुझे बताने में ये खुशी महसूस होती है कि यहाँ एक बुज़ुर्ग जिनके साथ हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई कि ये एरिया जो था किसी वक्त मेज़ ग्रोइंग एरिया था, उसके बाद वेजिटेबल में कन्वर्ट हुआ। फिर उस वक्त क्या था कि हमारे पास पहले सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स आते थे, फिर क्रॉस पॉलिनेटेड पे गए, हाइब्रिड का जब दौर आ गया तो इसी जगह से साल में जहाँ से एक बार वेजिटेबल की क्रॉप लेते थे, आज ये 2 या 3 क्रॉप्स ले रहे हैं। और आज हमारा यहाँ आने का मुद्दा ये है कि 3 वेजिटेबल क्लस्टर जो हैं, जो जिनको आज हमने देखना है, जिनमें से सुबह से मैं 2 देख के आ गया जी, कि इस रबी की जो मुहिम हमारी है इसमें वेजिटेबल को एक स्पेसिफिक मुकाम किस तरीके से दिया जाए। जी जी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सर्दियों में हमारा एरिया जो था कुछ एरिया खाली रहता था। हम नहीं चाहते कि हमारा एरिया खाली रहे, इस चीज़ को प्रोलॉन्ग कैसे किया जाए, क्रॉपिंग रोटेशन कैसे दिए जाएं, हमारी तरफ से मुराद किसानों को क्या दी जाए, किसानों की रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज़ को असेस करने के लिए आज हम यहाँ जो किस क्लस्टर में हम खड़े हैं, जिसका अभी आपने नाम लिया, यहाँ पे मुनीवाड़ में आए हैं। और मुझे देख के ये खुशी महसूस होती है कि जहाँ समाज में 70% लोग जो हैं एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और इस 70% में से 80% जो है वो वुमेन फार्मर का रोल है, जिसको हमने कभी उजागर करने की कोशिश नहीं की। आपको मैं इस मकाम से ये बताने में खुशी महसूस करता हूँ कि हमने पिछले 1 साल से एक मुहिम स्टार्ट की है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 5000 वुमेन फार्मर्स को तैयार किया जाए। काश्तकारी के साथ तो वो मुंसलिक हैं ही, चाहे वो खरीफ क्रॉप्स हैं, चाहे रबी क्रॉप्स हैं, और ख़ासकर खेती बाड़ी और स्पेशली किचन गार्डनिंग, जो कि हमारे एक रवाज है, हमारी एक विरासत में हम लोगों को चीज़ मिली है। सारे चीज़ की देखभाल जो है हमारी माएँ, बहनें और बच्चियाँ करती हैं। जब तक फील्ड में हम इनके साथ जाके इनके रोल को किसी बड़े प्लेटफार्म पर उजागर नहीं करेंगे, तो इनको समाज में उस चीज़ के लिए जो इनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए थी कि वुमेन का जो रोल एग्रीकल्चर में है वो कैसा है, इस चीज़ के रोल को भी उजागर करना है। और हम यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हाइब्रिड्स, एग्जॉटिक्स, और कोशिश की जाए कि वर्टिकल एक्सपेंशन की जाए, ताकि 1 साल में और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में ज़मीन खाली ना रहे। किस तरीके से वर्टिकल एक्सपेंशन में हाई टेक यहाँ पर लगाए जाएं, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक जामा मनसूबा बनाया है, ताकि ये लोग सारा साल इस काश्तकारी के साथ जुड़े रहें। क्योंकि जब 1 बार 2 बार फसलें लेने से हमारी क्रॉपिंग इंडस्ट्री जो प्रेजेंट 165% है, जब 200 से 250 पहुंचेगी, हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। जब पैदावार ज़्यादा होगी तो हम लोगों को उसकी महामनत जो है वो ज़्यादा मिलेगी, और फिर मार्केट को अश्योर करना है, ताकि ये लिंकेज जाके हमारे किसान को भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा मिले और इससे पैसा मिले। जो इकनॉमिक्स, जो फ़ायदा किसान को, हमने एक जो मिशन लिया है कि किसान की आमदनी डबल हो, वो डबल तभी हो पाएगी कि जिस वक्त फार्मर, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी तीनों लोग मिल के ये अपना अपना रोल अदा करेंगे। तो हमारा किसान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे, हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तो हम खुशहाल नहीं है। यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा मकसद है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ वादी कश्मीर के तमाम किसानों को कि जब भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनके पास गया, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, इन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, और आज हम पूरे कंट्री के लिए कश्मीर का किसान जो है वो रोल मॉडल है।
वो चाहे कोई भी फील्ड ले, चाहे वो वेजिटेबल की आप फील्ड ले लो, चाहे सीरियल की फील्ड ले लो, चाहे पल्सिस की ले लो, चाहे ऑयल सीड की ले लो, चाहे सैफरान की ले लो, किसी भी फील्ड में भी आज हमारा किसान जो है वो इतना शऊर रखता है। और मैं आपके इस प्लेटफार्म से मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन माओं बहनों को जो कि इन खेतों में इस वक्त काम कर रही हैं, और इनको देख के हमारे हौसले भी बुलंद होते हैं, लेकिन ये हमारा अवलीन फर्ज बनता है। बहुत ही खूब। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब का बखूबी कहना है, किसान खुश हम खुश, हम खुश किसान खुश। बहरहाल मुनिवाड के इस खूबसूरत वेजिटेबल गार्डन से फिलहाल मुझे दीजिए खालिद के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।